अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो बच्चों? सब मज़े में? कक्षा 5 विषय हिंदी। आज हम हिंदी में छठा पाठ हंसी का पिटारा पढ़ेंगे। हंसी का पिटारा से आपको पता चल ही गया होगा कि यह पाठ हास्य पर आधारित पाठ है। जीवन में हास्य का कितना महत्व है वह इसमें चुटकुले से बताया है कि हमें जीवन में हंसना ज़रूरी है। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमें जीवन में हमेशा हंसते रहना चाहिए। बराबर, जीवन में दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन वो दुख को भुलाकर हमें हंसते रहना चाहिए। हास्य से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। यहाँ पर कुछ चुटकुले दिए गए हैं जो हम पढ़ेंगे, जो काफ़ी हास्यास्पद है। पहला चुटकुला है, बेटा देखना गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। यहाँ पर आपको पहले चित्र में जिस तरह से दिख रहा है, माँ अपने बेटे को कहती है, बाहर गेहूँ सुखाने रखती है चटाई पर, और बेटे को कर जाती है कि गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय उसे खा न जाए, इसका ध्यान तुम रखना। ऐसा कहकर वह कहीं काम से जाती है। जब वो काम से वापस लौटकर आती है तो वहाँ पर क्या देखती है? अरे अरे, गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। काम पर से मतलब कहीं काम से जाने के आने के बाद वह देखती है, तो आकर देखती है तो गधा गेहूँ खा रहा होता है, और वो लड़का जिसे वो बोलकर जाती है कि देखना इसे कोई जानवर खा ना जाए। मतलब उन्होंने ऐसा कहा था कि गाय ना खा जाए, गाय खा ना जाए, इसका ध्यान रखना। तो वो आकर अपने बेटे से पूछती है कि अरे अरे, गधा गेहूँ खा रहे हो, तुम उसे हटा भी नहीं रहे हो। तो बेटा जवाब देता है, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। तो यह एक चुटकुला है। ठीक है, जैसे इससे हमें हास्य, यहाँ पर हास्य पैदा होता है। बराबर, इससे हमें हमें हंसी आती है। ठीक है, तो मतलब माँ ने उसे कहा था गेहूँ सुखाने रख कर कि देखना यहाँ पर गेहूँ सूख रहे हैं और उसे कोई जानवर खा ना जाए, लेकिन उन्होंने उदाहरण के रूप में ऐसा कहा था कि देखना गाय खा ना जाए। तो उनका कहने का तात्पर्य यही था कि इसे कोई जानवर या पक्षी या कुछ भी कोई खा ना जाए, इसे कोई नुकसान ना पहुँचाए, ये देखना। लेकिन बेटे ने क्या समझा कि माँ ने मुझे कहा है कि गाय खा ना जाए, मतलब गाय खाए, सिर्फ गाय को नहीं खाने के लिए कहा है, बाकी और कोई पशु पक्षी खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा। ठीक है, तो ये इससे हमें हास्य पैदा होता है। मतलब बच्चा होता है वो बच्चा ही रहता है, मतलब उसको कुछ पता चलता नहीं, वो जैसा माँ ने कहा वैसा ही करता है। ठीक है, उसे सही या गलत नहीं पता चलता कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन इससे यहाँ पर हास्य पैदा होता है। दूसरा इस प्रकार चुटकुला है, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त कहता है, दीपक मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? दो दोस्त थे, वह व्याकरण की तैयारी कर रहे। तो पहला दोस्त ने पूछा, उससे सवाल किया दूसरे दोस्त को, क्या पूछा कि दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? तो दूसरा दोस्त कहता है, मूर्ख। ठीक है, तो दोस्त ने पूछा कि इसमें मिठाई क्या है? दीपक जो है, दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? मतलब कर्ता है, कर्म है, सर्वनाम है, क्या है? क्रिया है। तो दूसरा दोस्त उसको वो कहने के बजाय कर्ता या उसको बताने की जवाब, व्याकरण की भाषा में जवाब देने की बजाय वो क्या कहता है कि वह मूर्ख है। क्यों वो ऐसा कहता है? क्योंकि वो बोलता है कि मिठाई तो खाने की चीज़ है। वो ऐसा समझता है कि उसका दोस्त उसे पूछ रहा है कि दीपक मिठाई नहीं खाता, तो इसमें दीपक क्या है? तो वो उसका जवाब इस तरह से हास्य के रूप में देता है कि वो बोलता है कि वो मूर्ख है जो मिठाई नहीं खाता। मिठाई तो खाने की चीज़ है और सभी को अच्छी लगती है, सभी खाते हैं, लेकिन वह मूर्ख है कि वो नहीं खाता। ठीक है, दोस्त ने उसे व्याकरण की भाषा में पूछा
लेकिन उसने हास्य के रूप में दूसरे दोस्त ने उसे जवाब दिया कि वह मूर्ख है, वह नहीं खाता। तीसरा चुटकुला, मालिक कहता है अपने नौकर से, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर थोड़ी देर बाद कहता है, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? मालिक अपने नौकर से काम काम सौंपता है, उन्हें बोलता है कि अगर तू कोई भी काम मुझसे जब करे तो मुझसे पूछ लिया कर। तो नौकर थोड़ी देर बाद आता है और कहता है कि मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? तो यहाँ पर भी एक हास्य बन गया। यहाँ पर भी एक हास्य रूप घटना बन गई। जैसे मालिक ने उसे कहा कि तू कोई भी काम करने से मुझसे पूछ लिया कर, बराबर। तो नौकर, ये एक छोटी सी बात है कि भाई बिल्ली दूध पी रही है तो वह उसे भगा ही देना चाहिए, उसको उसे पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि वह बिल्ली दूध पी जाएगी तो वह मालिक का नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसमें उस मालिक को पूछना नहीं चाहिए। लेकिन मालिक ने क्या कहा था नौकर से? मालिक ने नौकर से ये कहा था कि भाई मुझसे पूछ लिया कर। तो वो हर बात में मतलब छोटी सी बात हो जहाँ पर नहीं पूछना चाहिए, कि उसे दिख रहा है कि यहाँ पर नहीं पूछना चाहिए, उसे भगा देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी वो अपने मालिक से पूछता है, तो यहाँ पर भी हास्य बनता है, हास्य पैदा होता है, बराबर। तो चौथा चुटकुला है, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? तो दुकानदार बोला, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? तो एक आदमी दुकानदार के पास जाता है और जाकर क्या बोलता है कि जनाब आप कुत्ते, क्या कहता है दुकानदार के पास जाता है कि जनाब कुत्ते का बिस्किट मिलेगा? तो दुकानदार उसे क्या कहता है कि यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? मतलब दुकानदार वह उस ग्राहक को जो वहाँ पर बिस्कुट लेना है उसे कुत्ता कहता है, मतलब, ठीक है। तो यह भी एक हास्य पैदा करने वाला वाक्य है, बराबर। तो दुकानदार के पास ग्राहक जाता है कुत्ते का बिस्कुट लेने के लिए, और वहीं जाकर वो कुत्ते का बिस्कुट, यानी मतलब कुत्ते के खाने का बिस्कुट ऐसा बोलता है। तो दुकानदार भी उसे हास्य रूपी जवाब देता है कि यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? मतलब वो ग्राहक को क्या कहता है? कुत्ता कहता है। मतलब इससे भी हमें हंसी आती है। पांचवा चुटकुला है, रामू श्यामू को देखकर कहता है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? रामू श्यामू को देखकर कहता है, श्यामू क्या करता है? श्यामू गधे को लेकर जा रहा होता है। तो रामू क्या कहता है श्यामू को देखकर, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू क्या लेकर जा रहा होता है? गधे को। तो रामू श्यामू को देखकर कहता है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? तो श्यामू कहता है, माफ़ करना, यहाँ श्यामू कुत्ते को लेकर जाता होता है। तो रामू श्यामू को देखकर कहता है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? तो श्यामू कहता है, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। रामू कहता है, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। तो यह भी एक हंसने वाली बात है। तो जैसे श्यामू कुत्ते को लेकर जा रहा होता है, लेकिन रामू उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा कहता है कि क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? तो श्यामू उससे पूछता है कि मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है, ठीक है। तो श्यामू उसे बोलता है कि तुझे दिख नहीं रहा कि ये मैं गधे को लेकर नहीं जा रहा हूँ, कुत्ते को लेकर जा रहा हूँ? तो रामू उसे जवाब देता है कि मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, मतलब वो श्यामू को गधा कहता है। तो इससे भी एक हास्य वाली घटना पैदा होती है, हास्यास्पद घटना बनती है, बराबर। तो ये सारे चुटकुलों से हमें हंसी आती है, ठीक है। तो ये इस पाठ का नाम ही हंसी का पिटारा है। तो यहाँ पर आज का पाठ ख़त्म होता है। आगे के वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।